हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको ये पौधा दिखाने जा रहा हूँ, ये पौधा एक कैक्टस जाति का पौधा है। इसका नाम है आर्थ्रोसेरियस मेलेनुरस। ये कैक्टस जाति के पौधे हैं। इस जाति में बहुत सारे पौधे और भी पाए जाते हैं जो आपको फूल और थोड़ा डिज़ाइन में अलग दिखाई देंगे। दोस्तों, ये पौधा अपनी बहुत कम रेख देख के लिए जाना जाता है। आप देख ही रहे होगे, गमला टूट गया था और कभी मैं इसको पानी दे पाता हूँ और कभी नहीं दे पाता। तो इतनी कम रेख देख के बावजूद भी इस पौधे में हरियाली की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा इसमें फूल आने का समय भी आ गया है। आप देख सकते हो, कम से कम इसमें 3 या 4 फूल आने को तैयार हैं। बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊं तो इस तरीके का ये दिखाई देता है। दोस्तों, ये पौधे आसानी से शुष्क और चट्टानी भूमियों में हो जाते हैं। दोस्तों, ये पौधा बहुत सारी शाखाओं के रूप में बढ़ता है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, 4 शाखाएं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 4 नहीं बल्कि 5 दिखाई दे रही हैं। एक ये छोटी वाली शाखा है और इसके अलावा ये 4 शाखाएं बड़ी बड़ी हैं। ये आपको दिखाई दे रही होंगी, जो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। इस पेड़ की शाखाएं जो हैं 1 मीटर लंबी तक हो सकती हैं। इनमें असंख्य सुनहरे पीले सफ़ेद कांटे आपको दिखाई देंगे और मध्य भाग को अगर आप दूर से देखोगे तो ये आपको कुछ भूरा भूरा दिखाई देगा। इस पौधे के कुछ पीले से सफ़ेद फूल 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी तो ये खिले ही नहीं हैं। खिलने के बाद मैं आपको इनको पूरी तरीके से दिखाऊंगा। ये फूल दोस्तों रात के समय पे खिलता है और अपने खिलने की तैयारी में है। 1-2 दिन में ये खिल जाएगा। तो मैं ये वीडियो 1 दिन पहले बना रहा हूँ, जिससे आपको मैं पूरी तरीके से दिखा सकूँ कि ये खिलने से पहले कैसा लगता है और खिलने के बाद किस तरीके का लगता है। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये नए नए इसमें फूल आने के लिए और भी बल्ब बन रहे हैं। ये बहुत सारे बन रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे फूल इसमें आने वाले हैं। ये देखने लायक होगा, तो यही सही समय था इसके लिए वीडियो बनाने का। तो मैं इसीलिए इसको आपके बीच में लाया हूँ। ये पौधा सबसे पहले ब्राज़ील में देखा गया। ये वहाँ की बहुत ऊंची, हज़ारों फीट ऊंची पहाड़ियों में आसानी से सर्वाइव हो जाता है और आसानी से वहाँ मिलता है। उसके बाद ये यहाँ भी किसी के द्वारा लाया गया होगा, तो अपने भारत में भी ये आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि इस पौधे का गमला टूट गया है और अब मैं नया गमला तो लाना नहीं चाहता, इसके लिए मैंने एक सस्ता सा उपाय ढूंढा है। मार्केट में आपको या तो ग्रो बैग मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो, ये मेरे पास कुछ दाल वगैरह का एक बैग है जो मेरे पास आ गया था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये किसी ग्रो बैग से कम भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बैग हों तो आप उनमें इस तरीके से मिट्टी भर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों मैं इसकी घास साफ़ करने वाला हूँ। अब इतना सारा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब देख सकते हो कि मैंने इसके जो घास थी बहुत बढ़िया से साफ़ कर दी है, कहीं नहीं दिखाई दे रही। गमले में जब पौधे होते हैं तो इनमें बहुत सारी जड़ें आ जाती हैं, तो आप चाहो तो हल्की हल्की जड़ों को निकाल सकते हो गोल गोल, इससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन मैं इसको ज़्यादा छेड़ने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि फूल आने का समय है, इसलिए मैं जड़ों की ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगा। कैक्टस जाति का पौधा है, इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर जड़ें रह भी जाएंगी तो ये बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी सर्वाइव हो जाते हैं। जितनी जड़ें टूट जा रही हैं हल्की हल्की मैं साइड की ये तोड़ ले रहा हूँ, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सूखेंगी, गल जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पौधा आसानी से सर्वाइव हो जाता है। तो इस तरीके से अब मैंने इस मिट्टी को साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों, इस पौधे के लिए मैंने ज़्यादा खाद की व्यवस्था तो की नहीं है इस समय, लेकिन जो खाद की है वो बिल्कुल ताबड़तोड़ और बहुत ही मजबूत होने वाली है। दोस्तों, ये राख की खाद है, लकड़ी की राख की खाद, और इसके अलावा धान की भूसी की जो ब्लैक राख की खाद होती है वो भी इसमें है। और उसके अलावा साफ़ सुथरी नई मिट्टी है इसके लिए मेरे पास। तो अब आप कहेंगे राख की खाद का ये यूज़ क्यों किया, कंपोस्ट और बहुत सारी मैं कर सकता था। दोस्तों, राख की खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, सल्फ़र, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इनको मिट्टी में मिला दोगे तो आपके जो पौधों के तने हैं उनमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो वो मर जाएंगे।
तो ये 2 खादें बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए मैंने इसमें मिला दी हैं। क्योंकि फूल आने का समय है, तो यही समय होता है इस तरीके की हैवी खाद डाल दी जाए, क्योंकि इस समय पौधे अपने जड़ों से कम लेते हैं। तो फिर भी मैंने इसको डाला है उंगली। तो ये राख की खाद और इस मिट्टी को अब हम मिला देते हैं। मैं आधी मिट्टी मिलाऊंगा और आधी इसी में छोड़ दूंगा बैग में, बस। तो दोस्तों, अब इस बैग में मैंने जो आधी मिट्टी छोड़ी थी उसके ऊपर तो मैं इस पौधे को रख दे रहा हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा और अभी ये सही नहीं बैठ रहा है, ज़रा इसको मुझे निकालना पड़ेगा बढ़िया से बराबर करके, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया था अंदर से। तो अब जैसे ही इसको मैं बराबर करूँगा दोनों तरफ से, तो अब ये शायद बराबर हो गया है। तो इसके अंदर जो है, अब जो हमने ग्रो बैग वाला ये अपना गमला बना दिया है फ्री का, इसके अंदर इसको मैं डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है, लगभग ये बढ़िया सेट हो गया है। अब इसमें और मिट्टी डालूँगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने राख की खाद बनाई थी, अब हम इसको मिला लेंगे राख की खाद को। अभी कहते हैं ना कि ज़्यादा खाद डालने से पौधे मर जाते हैं, लेकिन इसके मरने के चांस नहीं है, क्योंकि इसकी मिट्टी को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। राख की खाद जो रहेगी वो साइड में ही रहेगी और ये ले लेगा और बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ने वाला है अब ये पौधा। तो ये देख लीजिए, राख की खाद बिल्कुल फ्री की खाद है। बस मात्र 4 रुपये किलो की भुस्सी मेरे को पड़ी है इसमें। इसका यूज़ करता हूँ मैं अधिकतर पौधों में, उपलब्ध थी मेरे पास तो मैंने डाल दिया इसको। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे हाथ में कांटा लग गया है। अब इसके काम करते हैं तो इस पर अपने हाथों में दस्ताने पहन लें। थोड़ा सा जहरीले कांटे होते हैं तो आपको लग सकते हैं, थोड़ी देर दिक्कत करेंगे। तो अब हमारी मिट्टी और खाद सब बन के तैयार है। तो अब मैं इसको ऊपर से डाल देता हूँ इस तरीके से। तो इस बैग में जहाँ पर अब खाली जगह होगी, ये उस जगह पर मिट्टी खुद अपनी जगह बना के चले जाएगी। इसीलिए सूखी मिट्टी डाली है और पानी डालेंगे हम बाद में। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैक्टस पौधे इसीलिए जाने जाते हैं कि अपनी कम रेख देख और इनमें कम पानी लगता है, और बेवजह का पानी इनको न दें। मिट्टी गीली होने भर तक आपको इनको पानी देना है, बस। उसके बाद आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। अब दोस्तों, अब जैसे ही इसमें फूल आता है तो मैं पूरा वीडियो तैयार करके आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, आखिरकार मेरे इस पौधे में फूल आ ही गया। तो आप देख सकते हो, मैं आपको इसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे 2-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा था। 2-3 भागों में मैंने ये वीडियो को बनाया, तो आप बढ़िया से देख लीजिए इसको। ऊपर से ये फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये रात के टाइम पे खिलते हैं दोस्तों। सफ़ेद और हल्का पीला रंग लिए हुए ये फूल, और नज़दीक से जब मैं आपको दिखाता हूँ तो इसकी शोभा कहीं गजब देखने लायक होती है दोस्तों। ये हल्के हल्के से बिल्कुल बारीक सी इसमें रेशेदार धारियाँ हैं। ये देखिए, अंदर तक ये बहुत गहरा है, 5-6 सेंटीमीटर बड़ा। ये फूल अपने आप में ज़बरदस्त है दोस्तों। इसीलिए कई लोग कैक्टस को लगाते हैं, क्योंकि ऐसे फूल उन्हें कोई दूसरे पौधों में नहीं मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक मैंने जितनी इस पौधे की तारीफ़ की, वे सही की या गलत की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी जानकारियाँ आपको हर चैनल में नहीं मिल पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।